मैंने कोशिश की है, तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सारी तारीखें भूल चुका हूं। मैंने ये कोशिश की है, तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सारी तारीखें भूल चुका हूं जो हमारे साथ होने की दास्तां के लिए जरूरी थी। गुजरते हुए दिन राख डाल देंगे उन सभी वादों पर जो सुलग रहे हैं आज भी अपने अधूरेपन के कारण। गति धीमी होती है समय और उपलब्धियों में तालमेल बिठा पाने की। संताप को भुला देना समय के हाथ में है, पराभव के साक्ष्य मिटा देना मानसिक शक्ति। जब वापस आता है आदमी दयार में तो पूरा नहीं लौटता है। जाने और धीमी आंच पर जलते हुए लौटाने में उसका बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है स्मृति की घाटियों में। तुम भी लौटाओगे अपने बियाबान में यूं ही एक दिन, और चर्च रोड पर कुछ खाते और घूमते हुए चाहोगे दोबारा उन्हीं लम्हों को जीना। तो यकीन मानो पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। हमारा कुछ भी वैसा नहीं रह जाएगा वहां, कदमों की मिथ की एक रूपता भी नहीं। लैंप पोस्ट के पास हमारी बातचीत की खाली जगह भी अब भरी होगी कि इतना व्यस्त हो चुकेंगे हम स्वयं को वापस पकड़ पाने की कोशिश में, हम अपने ही उलझे उद्धरणों में कि कोई दोबारा किसी के अनावृत एकांत में दखल देने की जरूरत नहीं समझेगा। किसी के अनावृत एकांत में, ये कविता मैंने आपको सुनाई। ये नमी बची रहती है आखिरी तल में कविता संग्रह है राजीव कुमार जी का। बहुत प्यारे इंसान है राजीव कुमार जी, बहुत प्यारे मित्र हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, कमाल की कविताएं कहते हैं और मुझे इनका लिखा अक्सर पसंद आता है। तो अब जब ये कविता संग्रह इनका आया सेतु प्रकाशन से, तो मुझे लगा मुझे आपको कुछ कविताएं इनकी सुनानी चाहिए और मैंने ऐसे ही इस संग्रह से कविताएं सेलेक्ट कर ली हैं। कोई तारतम्य नहीं है, कहीं आगे से कहीं पीछे से, जहां से मुझे समझ में आया। अब मैं आपको ये सुना रहा हूं, ये कविता लोग वहीं मिलते अंधेरों से हार कर। मैं अपने दिल की बात कभी नहीं सुनता, मैं अपने दिल की बात कभी नहीं सुनता, उसकी जिद मुझे अच्छी नहीं लगती। हठ अनभिज्ञ होते हैं परिवेश से, वो नहीं जानता आरोहण और अवरोहण विकल्प नहीं, यात्रा की अनिवार्यता है, उसे यात्रा के कुछ ही पड़ाव मालूम है। जहां चलते चलते रुके थे थोड़ी देर को सुस्ताने, थकान और नींद को उसका हिस्सा देना था हमें। वहां रुकते हैं लंबी यात्राओं के कारवां, ठहरने और चलने का अनुक्रम सिद्धार्थ को तथागत बनाता है। बेहद अहम पड़ाव था वो, मेरे दिल ने बताया नहीं। लोग वहीं मिलते रहे हैं अंधेरों से हार कर, जिधर रोशनी का भरम कहा था उसने। अंधेरों की शापित आंखें रोशनी की एक हल्की उम्मीद को युगों की प्रतीक्षा का अंत मानती हैं। आहा, रोशनी की एक हल्की उम्मीद को, या मैं इसको फिर से पढ़ता हूं, देखिए कि बेहद अहम पड़ाव था वो, मेरे दिल ने बताया नहीं। लोग वहीं मिलते रहे हैं अंधेरों से हार कर, जिधर रोशनी का भरम कहा था उसने। अंधेरों की शापित आंखें रोशनी की एक हल्की उम्मीद को युगों की प्रतीक्षा का अंत मानती हैं। ध्वनियां मध्यम, रह गुजर अधमरा, रागनी विन्यस्त, उजड़े पड़ा। एक दिया अवसाद के कोलाहल में फपकता हुआ, अंतिम दौर का बुझा। मेरे दिल ने मिट्टी से मिट्टी तक की दास्तां पूरी की। आह, क्या बात है। तो राजीव कुमार जी का एक कविता संग्रह है नमी बची रहती है आखिरी तल में, और इससे मैं कुछ कविताएं सुना रहा हूं जो सिर्फ बस ऐसे ही मैं देख लेता हूं, मुझे अच्छी लगती है, मैं आपको सुना देता हूं। ये सुनिए। जो नहीं सुना उसे घटित होते नहीं देखा, कभी नहीं सुना अंधेरों ने सुबह नहीं होने दिया, कभी नहीं सुना अंधेरों ने सुबह नहीं होने दिया। अपनी भव्यता में भी रातें असुरक्षित होती हैं, डरी हुई रातें दिलों की चुनौती नहीं बन सकती। एक चांद चिढ़ाता रहता है रातों की बुलंदी को। रोम को पुनर्स्थापित करने के संकल्प में मुसोलिनी अप्रत्याशित रूप से मारा गया। इटली के सूबे से उठा बवंडर इतना बड़ा नहीं हो सका कि पूरे यूरोप को कदमों तले रौंद दे। नेपोलियन बोनापार्ट लौट नहीं सका अपने वाटरलू से, बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन मयस्सर नहीं हुई।
यार की गलियां तंग होती हैं। जीत हासिल नहीं होती अधमरे लश्कर से। बांग देता हुआ मुर्गा मुर्शिद हो जाए, बादलों के आत्म प्रक्षेपण से ढका नहीं जा सकता सूरज। भोर में चाय चाय की आवाज दूर तक जाती है। रेलवे स्टेशन के दुर्गंध में पनपी इन चीखती आवाजों को मयस्सर नहीं होती जिंदगी। किताबें चौराहे पर बेचते हुए दुनिया बदल देने का दर्शन नहीं बांचा जा सकता। यह भी नहीं सुना भीड़ में किसी को पुकारते हुए कोई हरकारा पथ निर्देशक बन जाए। जो नहीं सुना उसे घटित होते नहीं देखा, जो सुनता रहा उसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। आज के दौर में इससे बेहतर कविता क्या होगी। नमी बची रहती है आखिरी तल में राजीव कुमार जी का कविता संग्रह है, सेतु प्रकाशन से आया है। अगर आप कविताओं के शौकीन हैं ना और अच्छी कविता पढ़ना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़िए। एक आखिरी कविता सुनाता हूं मैं, बेटी। बेटी बहुत छोटी उम्र में गर्म और ठंडे भोजन में अंतर कर लेती है। मुंह से फूंक कर करती है दूध को पीने के लायक। जानती है किस गुड़िया में उसकी जान बसती है, किसका पुर्जा कहां से ढीला हुआ। सखियों से नैसर्गिक मित्रता करना और प्रतिद्वंदी होना सीख लेती है। एक अदृश्य सुराख से देख लेती है भाइयों की बड़ी होती दुनिया। जासूस की तरह नजर रखती है, खबर नवीसी पर एक अधिकार होता है बेटियों का। मां की आंखों के बदलते भावों का प्रत्यक्ष साक्ष्य होती हैं बेटियां। वो जानती है आंसू क्यों बहे। मां ने झट से दामन में कैसे छुपा लिए, बाप के अथक प्रयासों को समझती है, बाप की थकान और हार में अंतर कर लेती है। बेटी इनकार कर देती है ठीक वैसे ही बड़ी होने को जैसे उसका परिवेश चाहता है। वो हर सवाल धीमी आवाज में उठा देती है जो हजारों साल से सभ्यता की आंच पर चढ़े हुए हैं। है ना कमाल की कविता। चलते चलते एक और सुना दूं क्या कहते हैं। राजीव कुमार जी ने बहुत कमाल की कविताएं लिखी हैं। नमी बची रहती है आखिरी तिल में इस कविता संग्रह में। सेतु प्रकाशन से कविता संग्रह आया है। चलिए एक और सुना देता हूं क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छी लग रही हैं कविताएं। नालंदा जिनकी कोशिशें, चलिए जिनकी कोशिशें कामयाब नहीं होती। हम सबको लगता है कि हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, सबको लगता है। तो सुनिए। मेरी आदतों की खबर तो थी तुम्हें। मैं बाजार से बहुत कुछ खरीद लेना चाहता था। घूमते घूमते भी एक साथ ऑर्डर कर देता था कई डिश। हम टूट कर खाते थे और बरबस कॉफी नहीं पीते थे, जबकि कई बार निकले होते थे उसी के लिए। जब भी सर्पिल सड़कें गति को धोखा देती हैं, आवृत्ति, संवर्तन, आवेग मुझे हैरत में डालते हैं। भक से आईने की तरह सामने आते ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा कुछ बदमाशियां करता। जबकि 30 सालों से मैं कार चला रहा था और पूरे देश की सरगोशी से यात्रा कर चुका था, खुद ही आवारा। तुम्हें पता तो था कि रफी मुझे बेहद पसंद थे और किशोर और मुकेश जबानी याद, हेमलता का अखियों के झरोखों से गाते हुए कॉलेज में पुरस्कृत हुआ था। और दोस्तों की महफिल में अक्सर फिल्म हकीकत की वो नज्म सुनाने की जिद होती। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। तुम्हें तो ये भी खबर थी कि हार जाना मेरी फितरत है। तुम्हें तो ये भी खबर थी कि हार जाना मेरी फितरत है। हंसते हंसते रोने के हालात आ जाते हैं कि कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिन्हें खुशियां नसीब नहीं, जो हर कीमत पर तन्हा जीते हैं, जिनकी कोशिशें कामयाब नहीं होती, जहां राहु कुंडली मारकर बैठा है सदियों से। क्या बात है राजीव कुमार जी, कमाल का कविता संग्रह है। नमी बची रहती है आखिरी तल में, सेतु प्रकाशन से आया है। 230 रुपए का है। कविताओं का आनंद लीजिए। कविता प्रेमी हैं तो इस संग्रह को जरूर खरीदिए और पढ़िए और मेरे साथ इश्क कीजिए।